हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बेटा आज मैं आपको आपकी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो कि सीबीएसई ने 20-21 यानी कि इसी सेशन से जो करंट सेशन चल रहा है इसी में ऐड ऑन करा है। ठीक है, पर ये बुक है 2020 की। देख लीजिए आप सभी। अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और नीरज राज जैन एपीसी। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास +1 कोड है जी बेटा 241। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है और ये हमारी बुक है जी, ये आपकी बुक है 2020 की यानी कि 2020 की। ठीक है, तब तक कुछ ऐसा नहीं था कि सेमेस्टर सिस्टम होगा। ये बेसिकली एनुअल बेस्ड सिस्टम से बुक बनी हुई है, जो ये वाली बुक है। ठीक है, एनुअली बेस्ड सिस्टम से बनी हुई है ये वाली बुक। पर मैं यहाँ पर आपको ये क्या बताने के लिए बच्चा दिखा रही हूँ, इस बुक को क्यों दिखा रही हूँ, हमने यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो चैप्टर्स हैं सारे, साइलेंट फीचर्स भी देख लीजिए इस बुक के। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स। बेटा क्या चीज़ है, बेसिकली इसको पहले एज अ स्किल सब्जेक्ट माना गया था। देखो था सीबीएसई के सिलेबस में, करिकुलम में पहले भी था। ठीक है जी, पहले इसको इन्होंने स्किल सब्जेक्ट के अंडर रखा हुआ था, जैसे कह लीजिए ऐड ऑन सब्जेक्ट की तरह स्किल सब्जेक्ट की, जैसे रिटेल मार्केटिंग वगैरह होती है ना वैसे, या रोबोटिक्स इंजीनियरिंग सीखना, या फिर एआई सीखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे जैसे एआई और अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत फेमस था 3-4 साल पहले। पर इन्होंने अब क्या किया, सीबीएसई ने इसको आपके कंपल्शन सिलेबस में, एकेडमिक सिलेबस में, एकेडमिक स्किल्स में ऐड ऑन कर दिया। इस वाले इस 20-21 सेशन से ही बुक है 2020 की, और इसमें जो भी सब कुछ गिवन है एनुअल बेस्ड गिवन है यहाँ पर हमारे पास अभी से 21, ये मैं बात कर रही हूँ बुक है हमारी 2020 की। जो हमारा सेशन है 21-22 का ये वाला, इस सेशन से सीबीएसई ने क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया सेमेस्टर्स को 2 सेमेस्टर्स में। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली 80 मार्क्स का सब कुछ हम 2020 टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंगली कर लेंगे सारा कुछ, ये जितना भी आपके पास डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर जो डिटेलिंग है, जैसे मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस बताती हूँ। यहाँ पर टर्म 1 एंड टर्म 2 का कंप्लीट है। टर्म 2 का सिलेबस मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करती हूँ। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करना जी अपना यूटिलिटी चैप्टर। यूटिलिटी जो हमारे घर के रूटीन के इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का, टेलीफोन का, सीएनजी पीएनजी के बिल वगैरह जो आते हैं वो, ठीक है, मंथली बेसिस पे बिल आते हैं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी बिल। ये कंप्लीट इन्होंने जो भी कंटेंट्स ऐड ऑन करा वो सारा है, और ये कंप्लीट चैप्टर्स है बेटा जो यहाँ पर गिवन है। कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट कंटेंट्स, ईयरली बेसिस, ये सोचकर चलना ईयरली बेसिस है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर सारा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, यानी कि ईयरली बेसिस पे है। बस डिटेल का मतलब ईयरली बेसिस पे गिवन है सारा कुछ। ठीक है जी, अब देखो जो यहाँ पर मैंने पेंसिल से टिक मार्किंग की हुई है, ध्यान से देखना। देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली अलजेब्रा के अंडर आता है। एक तो आपकी यूनिट 2 के अंडर ये है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी है, प्रोबेबिलिटी है। तीन तो चैप्टर ये हो गए जी। हाँ जी, ये रहे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, टैक्सेशन, यूटिलिटी बिल्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड पैराबोला। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स बनाया गया इस बुक का अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये क्या है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कोर मैथमेटिक्स का क्या डिफरेंस है। देखो, कोर वो बच्चे लेंगे, वो सब्जेक्ट अडॉप्ट करेंगे जिन्होंने 10th में स्टैंडर्ड, ठीक है जी, एक बेसिक मैथ होता है, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हो, वो उन्होंने हायर लेवल का मैथ लिया है, तो यहाँ पर हायर से लो पे जा सकते हैं, बट लो से हायर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने 10th में सपोज ऑफ दैट बेसिक मैथ किया होता, ठीक है, बेसिक किया होता, यहाँ पर आके वो स्टैंडर्ड कहते कि हमें स्टैंडर्ड, या यहाँ पर इनका नाम होगा कोर मैथमेटिक्स +1 +2 में, तो उनको नाम मिलता। ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना आपको, जैसे आईसीएसई बेसिकली क्या है, एचबीएसई थोड़ा सा चलती है सीबीएसई की तरह, सीबीएसई चलती है आईसीएसई की तरह कुछ। ठीक है, जैसे इन्होंने भी क्या किया, 8th क्लास 9th क्लास से सिलेक्शन करवानी स्टार्ट कर दी कि हाँ भी बच्चे का इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टस किस में इंटरेस्ट है। ठीक है जी, जैसे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, अकाउंट्स, कॉमर्स, मैड, नॉन मैड, किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, जैसे मेडिकल वाले हैं, फिर अगर मेडिकल लाइन में जाना वो साइंस स्ट्रीम की तरफ को जाएगा ना, वो ये नॉन मेडिकल वाला मतलब कि मैथमेटिक्स जो हैवी मैथमेटिक्स है वो सब्जेक्ट लेगा ही नहीं। तो मेरी ध्यान से बच्चे सभी बात ध्यान से सुनो, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है।
कि ना लेने से अच्छा है ले लिया जाए। क्यों करा है सरकार ने ऐसा, सीबीएसई ने? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है सभी चैप्टर्स। देखो इसके साथ बच्चे आपको पूरी होल ऑफ द लाइफ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, आईएएस पीसीएस यूपीएससी या फिर जो भी आपके छोटे लेवल के बड़े लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आप खुद एनालिसिस करो, चैप्टर्स के नेम देखो किस टाइप के हैं। ठीक है जी, सीक्वेंस सीरीज, बच्चे बीकॉम बीए बीएससी पास आउट कर जाते हैं, मेंटल एबिलिटी क्या होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता इनके बारे में। कम से कम सीबीएसई ने ये तो काफ़ी अच्छे लेवल की फ्यूचर अप्रोच सोची कि भाई इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट लगा लो, प्रैक्टिकल लगा लो, लाइव लगा लो, जैसे फॉरेन में अब्रॉड में होता है, छोटे होते से उनको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये बहुत बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छी, क्या कोई शब्द ही नहीं है इसके बारे में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐड ऑन करा। इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सभी चैप्टर्स अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, कहाँ आता था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था ना। कब जाकर सीखते थे? कुछ तो पता ही, कईयों को तो होल ऑफ द लाइफ पता ही नहीं लगता था कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज ये क्या होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग देखिए, सारे एनालिसिस कीजिए, अपने जो घर में आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने कोई कंपटीशन के एग्जाम दिया उनसे पूछ के देखिए कि ये सब कुछ क्या होता है, और पढ़ के देखिए। इतना इतना बढ़िया कंटेंट है ना पूरी बुक में। चैप्टर कम कर लेना बट जो भी करोगे बहुत अच्छे से करना। जैसे प्रोबेबिलिटी है, देखो टैक्सेशन का पूरा कॉमर्स बेस्ड। ठीक है जी, थोड़ा सा जो जिनकी कॉमर्स बेस्ड, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट्स का स्टूडेंट ये लेना चाहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, कॉमर्स बेस नहीं है, ठीक है, उसको हल्की सी परेशानी हो सकती है, हल्की सी टैक्सेशन। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अपने बिल जितने भी होते हैं पानी के, बिजली के, ठीक है, उनसे रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये तो चलो हमारा सिंपल ही है। तो बेटा इसलिए दिखाना चाहता था ये वाले बस आपके यूनिट 2 के परमुटेशन, लिमिट्स एंड प्रोबेबिलिटी। और यहाँ से देख लीजिए, जैसे बेटा यहाँ पर देखिए लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी कैलकुलस के साथ ऐड ऑन करा, बट आपके सिलेबस में जो टर्म 2 है यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी, फंक्शन ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में सारा कंप्लीट है, ये नहीं है, टर्म 2 की बात है। ठीक है जी, और फाइनेंशियल ये देखिए ध्यान से, ये पूरे का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज़ अपना टर्म 2 का सिलेबस उठाइए, सारे कंसेप्ट आपको एज इट इज़ मिलेंगे। और ये वाला भी कंप्लीट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 2D 3D, ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये सारे के सारे पूरे के पूरे एज इट इज़ है ये वाली। चलो बेटा, आप छोटा सा चैप्टर 539 पर है, यूटिलिटी का। ठीक है जी, ये देखिए आपके पास और भी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, सारी की सारी अच्छी वाली, काफ़ी अच्छे राइटर्स की, ऑथर्स की बुक्स हैं ये सारी, BL गुप्ता वगैरह और सभी। अब देखिए जी 16th पे है, 539 पेज पे, 530 यूटिलिटी बिल्स 539 पे। बेटा बस मैं बेसिकली तो इसके हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, वो मैं मैथमेटिकल की अलग से लेकर आनी है वीडियोस। ये तो जस्ट आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवानी थी। बिल कौन से बिल, बस बहुत बहुत अच्छी सी अप्रोच है, मैंने पहले भी बताई है बेटा, बहुत अच्छी। हर एक चैप्टर की अपनी एक स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, कंटेंट्स है, डाटा है हर एक का। देखो कभी हमने सोचा था कि हम सभी बिल बनाना सीख पाएंगे ना बिजली का, कि सच में मतलब बारीकियाँ बिल की, टैरिफ रेट्स, वेरिएबल रेट्स, चेंजेस क्या क्या होता है, सब कुछ सीख जाएंगे इसमें। ठीक है, ये यूटिलिटी का चैप्टर है आपका, यूटिलिटी बिल्स का। इसको स्टार्ट करेंगे, छोटा सा मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊँगी, एक एक करके आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको सिखाएंगे कि जो फिक्स रेट्स होते हैं, जो घरों में फिक्स चार्जेस होते हैं वो तो लगने हैं, वेरिएबल डिपेंड करता है यूसेज कितनी है की, है ना, उसके ऊपर। ये बेटा थोड़ा सा क्या बताना था, बिल अपने घरों में कोई ना कोई बिल निकाल के बैठ जाना, फिर करना इस चैप्टर को। बस ये क्या चीज़ होता है, देखो डिस्कॉम कंपनी, बस थोड़ा सा ये बताना था बेटा, जेनकॉम, ट्रांसको, डिस्कॉम। जेनको पावर जनरेटिंग कंपनीज होती है, ट्रांसको ट्रांसमिशन कंपनीज होती है, पावर ट्रांसमिटर, डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करती है, जो देखो ट्रांसफ़र, जनरेट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसफ़र जनरेटिंग कंपनी है वो क्या करती है, जनरेटर से यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनी से पावर लेकर, जहाँ पर ये घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, कस्टमर्स को, कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, हॉस्पिटल्स को,
बेसिकली जहाँ चाहिए होती है रूटीन में कंजप्शन के लिए वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर डिस्कॉम लिखा है, हर एक अपने स्टेट की अलग है। जैसे HVPN हरियाणा की, अपने यूपी की UPPTN, उत्तर प्रदेश टेलीकॉम निगम लिमिटेड, टेलीकॉम नहीं, सॉरी वो हो गया ना ये विद्युत बिजली, ठीक है जी। जैसे ये मध्य प्रदेश की MP विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है ना, हरियाणा की HVPN हरियाणा वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे ऐसे सभी की सारे स्टेट्स की अपने अपने नेम से है। ये बस याद रखना ये क्या चीज़ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेम होता है, ठीक है। हर एक स्टेट की अपनी है। तो आपने जब भी ये चैप्टर करना है तो विल मैन जब आपको क्वेश्चन करेंगे ना तब डिस्कशन करेंगे बेटा। जब भी आप ये चैप्टर करोगे ना घरों में अपन आपके कोई भी आपका पुराना बिल है वो निकाल के फिर करना, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। बस मैं तो आज बेटा थोड़ा सा डिस्कशन करने आई थी, आपको दिखाने आई थी कि आपकी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से करना है इनको, थोरोली रीड करना, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी जितनी करोगे अपने आप ही क्लैरिफिकेशन आएगी। रफ कॉपी पास में रखकर बारी बार आपके पास तो एग्जाम्पल्स गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स करना, फिर उसी के बेस्ड पे आपने क्वेश्चंस कर लेने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली इस चैप्टर में आपको, ठीक है। सारे के एग्जाम्पल्स भी गिवन है। फिर एग्जाम्पल्स के बाद हम एग्जाम्पल्स भी, चैप्टर डिस्कशन सारा कुछ साथ ही करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स मैं दिखा देती हूँ, छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ठीक है। वाटर बिल, बिजली, आप बस रूटीन के, यूटिलिटी क्या होता है जो रूटीन के, ठीक है जी, रूटीन के इनवॉइस बिल्स भी बोलते हैं इनको, जो रूटीन के जो नेसेसरी बिल होते हैं, देखो पानी बिजली, ठीक है जी। चलो CNG भी ये लगा लीजिए, कंपल्शन ही होगी हमारे लिए ना, ये है ये GPNG CPNG ये रखे, ठीक है। PNG वगैरह, LPG गैसेज होते हैं ना वो पाइप वगैरह, ये रहे बेटा, ये गैस कंजप्शन का होगा। और ये हमारे पास, ठीक है, ये चरणजीत वाला क्वेश्चन होगा। बस टोटल कितने हैं, बस यहाँ तक है। चलो बेटा बस मैंने यही दिखाना था ना, नेक्स्ट तो हमारा सर्कल वगैरह बस। थैंक यू स्टूडेंट्स।